पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की तकलीफ़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे काफ़ी सवाल पेशेंट्स मुझसे रोज़ पूछते रहते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, हमने क्या खाना चाहिए, ऐसे भी सवाल काफ़ी पेशेंट्स मुझे रोज़ पूछते हैं। उसका कारण ये होता है कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की जो तकलीफ़ें होती है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना पेशेंट्स को करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, सह नहीं पाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को मैं देखता हूँ खुजली होती है लैट्रिन की जगह पर। बहुत सारे पेशेंट्स में खून भी निकलता है, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स हम जिसे कहते हैं। बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, कुछ पेशेंट्स को मस्से भी आ जाते हैं और इसीलिए खान पान से रिलेटेड काफ़ी सवाल उनके होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे वरदान के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छाछ की। छाछ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या पाइल्स के समस्या में, फिशर की तकलीफ़ में, फिस्टुला की तकलीफ़ में हमने छाछ लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और इसीलिए अगर आपको ये तकलीफ़ है, आप पाइल्स से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस YouTube चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की समस्या में सबसे ज़रूरी होता है खान पान। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कारण भी है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का। हम इसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पाइल्स की समस्या होती क्यों है? बेसिकली कब्ज़ अगर आपको हो जाए, अगर आपको इंडाइजेशन हो जाए, अपच हो जाए, तो इससे पाइल्स की समस्या जन्म लेती है। और इसीलिए आपका खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और खान पान में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव अगर आप अपने खान पान में करते हैं तो इससे, इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी एक जादुई चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे हम निगलेक्ट करते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल सकता है, लेकिन फिर भी छाछ को हम थोड़ा अनदेखा कर देते हैं क्योंकि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पता नहीं होता है। अगर आपको पाइल्स की समस्या है, फिशर की समस्या है या फिर फिस्टुला की तकलीफ़ है तो आज से ही आपने अपने डाइट में छाछ को शामिल करना चाहिए। कैसे लेना है छाछ और क्यों लेना है? जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं। इस छाछ में विटामिन B12 होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ऐसे काफ़ी न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और एक ख़ास बात, दूध से अगर हम इसको तुलना करें, दूध से अगर कंपेयर करें तो दूध की तुलना में बटर मिल्क में कैलोरीज और फैट कम होते हैं। और इसीलिए रोज़ाना अगर आप छाछ लेते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काफ़ी चीज़ों को हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसालेदार चीज़ें खाने की बहुत आदत होती है। सो अगर आप भी मसालेदार खाते हैं तो उसे ठंडा करने के लिए, उसकी हीट को कम करने के लिए, अगर हम आसान भाषा में समझें, या फिर उससे जो आपके शरीर को तकलीफ़ होती है उसे कम करने के लिए, आपकी एसिडिटी कम करने के लिए छाछ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब सवाल ये उठता है कि छाछ कब पिए और कब ना पिए। तो देखिए, नाश्ते के बाद आप छाछ ले सकते हैं या फिर दिन में जब भी आप भोजन करते हैं उस वक्त भी आप छाछ ले सकते हैं। भोजन के वक्त भी आप पानी की जगह पर छाछ पी सकते हैं, लेकिन याद रखिए रात में आपने छाछ नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को इससे तकलीफ़ें, रात में अगर आप छाछ लेते हैं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। याद रखिए, छाछ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर गर्मी के दिनों में अगर आप छाछ ले तो आपको गर्मी से लड़ने के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। बहुत बार डिहाइड्रेशन की केस में भी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी छाछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही अगर आपको कब्ज़ की समस्या है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में पाइल्स का रूट कॉज जो है वो होता है कब्ज़, कंस्टिपेशन। तो आपको भी अगर कंस्टिपेशन की समस्या है तो नेचुरल इलाज, नेचुरल मेडिसिन छाछ हो सकता है। जी हाँ, छाछ में फाइबर्स भी होते हैं जो आपके पचन को अच्छा करते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं और जिससे आपको कंस्टिपेशन भी नहीं होगा, कब्ज़ नहीं होगा। अगर आपको कब्ज़ नहीं होता है तो फिर आपको अगर पाइल्स की समस्या है तो उसे कम करने में भी ये मदद करेगा। अब छाछ बनाना कैसे है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको तकलीफ़ कौन सी है ये जानना भी ज़रूरी है। क्या आपको पाइल्स की शिकायत है, क्या आपको फिशर है, क्या आपको फिस्टुला है? तीनों में अंतर है। इसके ऊपर मेरे स्पेशल वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। काफ़ी वीडियोज़ है, इन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप डायग्नोस कर सकें। और इससे भी अच्छी मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप
आपके नज़दीकी जो डॉक्टर है उनको दिखा सकते हैं, चेकअप करवाइए ताकि आपको पता चले कि आपको पाइल्स है, फिशर है या फिशुला है। होम्योपैथी में पाइल्स, फिशर और फिशुला के लिए बहुत ही असरदार मेडिसिन है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ठीक किया है, वो पूरी तरह से बिना ऑपरेशन के ठीक हो चुके हैं। सो आप भी ठीक हो सकते हैं। ज़रूरी है डायग्नोज करना, निदान करना। छाछ तो हमको पीना ही है, लेकिन साथ में क्या बीमारी है उसका डायग्नोसिस करना भी ज़रूरी होता है। सो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप कॉल कीजिए या आप व्हाट्सएप कीजिए। अब छाछ बनाना कैसे है? आपने करना क्या है, आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 4 चम्मच आप दही डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए दही ताज़ा होना चाहिए। और फिर उसमें आप स्वाद अनुसार काला नमक और अजवाइन का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे आप पिए तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये हो सकता है। उसमें भी अगर सोने पे सुहागा आपको करना है तो गाय के दूध का अगर छाछ आपको मिले तो बहुत ही अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा खट्टा छाछ आपको नहीं पीना है, बहुत खट्टा बटर मिल्क आप नहीं लेंगे। याद रखिए अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है, आपका डाइजेशन ख़राब है, आपको एसिडिटी की समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बटर मिल्क को आपको जो तैयार करना है उसके लिए उसमें आप भुना जीरा, काला नमक, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जीरा और काला नमक बहुत ही अच्छा होता है आपके पाचन के लिए, और इसीलिए इन दोनों को अगर हम छाछ में डालते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी पाचन क्षमता अच्छी हो जाएगी। साथ ही छाछ में भुना हुआ अजवाइन अगर आप डालते हैं और फिर अगर आप इसे पीते हैं तो आपकी कब्ज़ की समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उन्हें मैं सजेस्ट करता हूँ कि लगभग 2 लीटर छाछ आपने रोज़ लेना चाहिए। उसमें आप 50 से 60 ग्राम तक नमक और पिसा हुआ जीरा मिला सकते हैं। अब ये बना के आपने रख देना है, और आपको जब भी प्यास लगे आप पानी की जगह पर इस छाछ को पी सकते हैं। इससे भी कुछ ही दिनों में आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। लेकिन याद रखिए बीमारी का निदान करना बहुत ज़रूरी है। क्या समस्या है उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप पाइल्स, फिशर और फिशुला में क्या फ़र्क है ये समझिए। काफ़ी मेरे वीडियोज़ है, इनको डिटेल में समझिए, देखिए, जानिए, अपनी बीमारी के बारे में समझ के फिर उसका ट्रीटमेंट कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।